Welcome, student, to my class. On the Face of It is the name of today's chapter, and it is written by Sushan Hill. Before we read, this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. The old man strikes up a friendship with the boy, who is very withdrawn and different. What is the bond that unites the two? Now I want to tell you that this is a story. Two characters are visible here, an old man and a small boy. Old man का नाम यहाँ भी mention नहीं है. When we will start the chapter, then the name will be visible. We will come to know. Same with the boy. मगर यहाँ पे एक old man है और एक small boy है. दोनों जो boy है वो बहुत withdrawn है और defend है. Means he is not willing to do friendship और अपने में रहता है. वो चिढ़ता है, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहता. बड़ा rigid टाइप का है, सेल्फिश टाइप का है. वो नहीं चाहता कि मैं किसी से मिलूँ जुलूँ. सो ओल्ड मैन ने ऐसा क्या किया? व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? ऐसा क्या रिश्ता था, ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों को यूनाइट करता है? लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. Scene 1. This is divided into 3 scenes. Chapter is divided into 3 scenes. So first scene is Mr. Lamb's garden. I told you the name of the old man is Mr. Lamb. There is the most occasional sound of bird song and the tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. He pauses, then walks on again. He comes around a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. Now Mr. Lamb is the name of the old man, and he is sitting in the garden where the birds are chirping, birds are singing, and the rustling of the leaf, the noise of the leaf is audible. चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तियों की आवाज़ आ रही है. डेरी, जो लड़के का नाम है, वो गार्डन में आया है और बहुत धीरे धीरे आया, क्योंकि चुपके से आया है तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, दबे कदम चल रहा है. और जब वो कदम रखता है तो मतलब आवाज़, ग्रास की, जो लॉन्ग ग्रास की आवाज़ है, वो दबते हैं तो उसकी आवाज़ आती है. और वो धीरे धीरे क्लोज़ आता जाता है. उसे पता भी नहीं है कि कोई गार्डन में है कि नहीं है. तो वो जैसे ही कुछ एक हाथ की दूरी पे होता है तो मिस्टर लैम्ब उससे कुछ कहते हैं. वो एकदम सकपका सा जाता है, स्टार्टल्ड हो जाता है. ही बिकेम सरप्राइज्ड. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर, character by character. Mr. Lamb, mind the apples. Derry, what? Who's that? Who's there? Mr. Lamb कहते हैं mind the apples और Derry कहता है what? Who's that? Who's there? उसे पता ही नहीं होता है कौन है वहाँ पे, कौन नहीं है. तो वो घबरा जाता है एकदम से. और मिस्टर लैम्ब कहते हैं एप्पल्स, ध्यान दे के आना, एप्पल्स है वहाँ पे. मिस्टर लैम्ब, Lamb's my name. Mind the apples, crab apples those are. Winds fall in the long grass. You could trip. वो कहते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है और ये क्रैब एप्पल्स हैं जो हवा से गिर गए हैं और लंबे घासों में दिखाई नहीं पड़ते हैं, और तुम्हारा पैर पड़ेगा तो तुम गिर सकते हो, इसलिए ध्यान से आना. Derry, I thought this was an empty place. I didn't know that there was anybody here.
कहते हैं आई थॉट कि दिस प्लेस इज़ एम्प्टी, मुझे लगा ये जगह खाली है और यहाँ पे कोई भी नहीं है. मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? दैट्स ऑल राइट. मिस्टर लैम कहते हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ हूँ और तुम्हें किस बात का डर है? तुम आए हो, अच्छी बात है. डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. डेरी कहता है कि मुझे लगा ये खाली है, एक खाली घर है. मिस्टर लैम, सो इट इज़, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, it is empty until I go back inside. It means it in the meantime I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, घर खाली है, बिल्कुल खाली है क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ और मैं यहाँ पर बैठने जा रहा हूँ और आज मैं यहीं पे रुकूंगा क्योंकि आज का दिन बहुत ही सुंदर है और इतने सुंदर दिन में घर के अंदर रहना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है. डेरी पैनिक हो जाता है इनकी बातों से और कहता है आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है. मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, मैं नहीं कह रहा हूँ. उन्होंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें जाने के लिए. I don't mind who comes into the garden, the gates always open, only you climb the garden wall. कहते मैं नहीं कह रहा हूँ तुम्हें जाने के लिए और कोई भी आता है तो मैं माइंड नहीं करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है और मेरे जो गार्डन का गेट है वो हमेशा सबके लिए खुले रहते हैं, लेकिन तुम ही एक ऐसे हो जो गार्डन के वॉल फांद कर आए हो, गार्डन की दीवार को फांद कर आए हो. डेरी एंग्री, यू वर वॉचिंग मी, वो गुस्से में कहता है कि आप मुझे देख रहे थे. मिस्टर लैम, आई सॉ यू. मिस्टर लैम कहता है हाँ मैंने तुम्हें देखा. बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाज़ा तो खुला था. ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग हियर. कहते हैं मैं सभी का स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारा भी स्वागत करता हूँ और मैं यहीं बैठता हूँ, मुझे यहीं बैठना पसंद है. आई डोंट कम टू स्टील एनी थिंग. डेरी कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी चुराने नहीं आया था. मिस्टर लैम फिर कहते हैं नो, द यंग लैड स्टील, स्क्रैम द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग. वो कहते हैं कि अरे मुझे पता है छोटे बच्चे चुराते हैं एप्पल, तुम इतने भी नहीं छोटे हो कि तुम एप्पल चुराओ. डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन. बस डेरी कहता है मुझे सिर्फ गार्डन में ही आना था, इसीलिए मैं चला आया. मिस्टर लैम, सो यू डिड. उसने कहा मिस्टर लैम ने कहा कि हाँ वो तुमने किया. हियर वी आर देन, और यहाँ पे हम लोग हैं, इसीलिए तुम आए, इसीलिए हम लोग मिले, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं. डेरी, यू डोंट नो हु एम आई. डेरी कहता है आप नहीं जानते मैं कौन हूँ. मिस्टर लैम, अ बॉय 13 और सो. मिस्टर लैम बड़े यूजुअली कहते हैं कि एक 13 साल या उसके करीब के लड़के हो तुम. डेरी पॉज करके थोड़ी रुक के बोलता है 13 नहीं 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. फॉरेन कंट्रीज़ में 14 ईयर एक माने रखता है कि 14 ईयर का बच्चा अपने आप डिसीजन ले सकता है. सो वो कहता है कि मैं 14 ईयर्स का हूँ बट मुझे घर जाना है, मुझे घर पहुँचना है, अदरवाइज़ घर पे लोग परेशान होंगे. मिस्टर लैम, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. मिस्टर लैम कहते हैं कोई भी डरने की बात नहीं है, ये गार्डन है और मैं हूँ और कोई भी नहीं है. डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड. कहते हैं कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. मैं बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ, मुझसे तो लोग डरते हैं. मैं क्यों डरूंगा, मुझसे तो लोग डरते हैं. मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी. कहते हैं ऐसा क्यों है. मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा क्यों. डैडी कहता है एवरी वन इज़, मुझसे हर आदमी डरा हुआ है. इट डजेंट मैटर
who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. वो कहता है कि एवरीवन, हर एक आदमी मुझसे डरा हुआ है, नो मैटर वो कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे मुझे देखते हैं, लेकिन मुझे सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि वो क्या मेरे बारे में सोचते हैं. वॉट सी, मिस्टर लैम पूछते हैं वॉट सी. शी वॉट, क्या देखते हैं, शी वॉट. डैडी कहता है वॉट दे थिंक, मैं वो देखता हूँ कि वो क्या मेरे बारे में सोचते हैं. मिस्टर लैम, वॉट डू दे थिंक देन, अच्छा बताओ क्या सोचते हैं. यू थिंक, देखिए डायरेक्टली डैडी कह रहा है, सीधे लैम्प पे आ जाता है. वो कहता है यू थिंक हियर्स अ बॉय, यहाँ पे एक लड़का है. यू थिंक एट मी, मेरे बारे में सोचते हो. एंड देन यू सी माई फेस, उसके बाद मेरे फेस को देखते हो. एंड यू थिंक, और फिर सोचते हो दैट्स बैड, बहुत ख़राब है. दैट्स अ टेरेबल थिंग, बहुत ही टेरेबल है, बहुत ही मिजरेबल है. दैट्स द अगलीस्ट थिंग, सबसे बुरी चीज़ है ये. आई एवर सॉ यू थिंक, कि मैंने ज़िंदगी में सबसे इससे ख़राब चीज़ नहीं देखी. पुअर बॉय, बेचारा लड़का. बट आई एम नॉट, मैं बेचारा नहीं हूँ. नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड. अंडरनीथ मतलब अंदर से, भले ऊपर से आप लोग दिखा रहे हो कि नहीं डरे हुए, लेकिन अंडरनीथ आप अफ्रेड हो, मुझसे डरे हुए हो. एनीबडी वुड बी, आई एम, कहता है कोई भी हो मुझसे डरा हुआ ही रहता है. व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी. एंड इवन आई माई सेल्फ, आई एम अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ when I look into mirror at my face. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not you. कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से कुछ भी ऐसी बात नहीं है. डैडी वो कंटेंट होता है, बिल्कुल डिटरमाइंड होता है, नहीं आप डरे हुए हो. वो कहता है येस. मिस्टर लैम टॉपिक चेंज कर देते हैं. लेटर ऑन when it's a bit cooler, थोड़ा सा ठंडा हो जाए मौसम, थोड़ा धूप कम हो जाए, I will get the ladder मतलब सीढ़ी, and a stick, एक छड़ी ले आऊँगा, एक डंडा ले आऊँगा, and pull down those crab apple. फिर हम लोग crab apple तोड़ेंगे. They are ripe for it, तोड़ने लायक हो गए, पक गए हैं. And make jelly, और फिर उसकी जेली बनाएंगे. It's a good time for year, ये सही टाइम है. सही टाइम है मतलब सितंबर का मंथ चल रहा है. लुक एट देम, ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ऑरेंज एंड गोल्डन में, बिल्कुल मैजिकल फ्रूट जैसे लग रहे हैं. आई ऑफन से, मैं इनको हमेशा अक्सर कहता हूँ कि ये मैजिकल फ्रूट्स हैं. बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, सबसे इतना अच्छा टाइम यही है कि इस मौसम में इन्हें तोड़ा जाए और इनकी जेली बनाई जाए. यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम मेरी मदद कर सकते हो. गिव मी अ हैंड मतलब तुम मेरी मदद करा सकते हो. डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर. बिल्कुल इतना भी बुद्धू नहीं है वो लड़का, बड़ा है. वो कहता है कि आपने सब्जेक्ट मैटर क्यों चेंज कर दिया, जिस बात पे बात हो रही थी आपने उसका मैटर ही चेंज कर दिया बात करते करते. पीपल ऑलवेज डू दैट, वाई डोंट यू आस्क मी, और सभी लोग ऐसा ही करते हैं, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं. वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़न्ट ट्रू और इज़न्ट देयर. सभी ऐसा ही करते हैं कि जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं एक नॉर्मल ये हूँ. सभी ऐसा प्रिटेंड करते हैं और आपने भी वही किया. इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, मैं देख रहा हूँ आपको अच्छे से, आपके माइंड को मैं रीड कर रहा हूँ और अपसेट भी हो रहा हूँ. आई विल टेल यू, ठीक है आप नहीं पूछेंगे लेकिन आई विल टेल यू. यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और आप भी अफ्रेड हैं मुझसे, आप भी डरे हुए हैं. मिस्टर लैम, यू वॉन्ट
me to ask. Say so then. मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो मैं पूछूं तो चलो बताओ. डैडी I don't like being with people any people. मैं बिल्कुल भी लोगों में नहीं रहना चाहता हूँ, किसी भी लोगों में के साथ, किसी भी इंसान के साथ नहीं रहना चाहता हूँ. मिस्टर लैम I shall say to look at it. I should say you got burned in fire. फिर मिस्टर लैम कहते हैं मुझे लगता है मैंने देखा है तुम्हें और मुझे देख के लगता है कि तुम जल गए हो. डैडी नॉट इन अ फायर. आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे. इट एट माई फेस, इट एट मी अप एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट्स वोंट एवर बी एनी डिफरेंट. फिर डैडी कहता है कि नहीं आग से नहीं, मैं एसिड से, मेरे ऊपर एसिड गिर गया था और उसने मेरा फेस जला दिया. उसने सिर्फ ना ही मेरा फेस खाया बल्कि मुझे भी अंदर अंदर खा गया. और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, हमेशा हमेशा ऐसा ही रहेगा. यहाँ आप देख सकते हैं कि मिस्टर लैम बैठे हुए हैं और डैडी खड़ा है और उसका फेस आप देख सकते हैं एक तरफ से जला हुआ है और दोनों बात कर रहे हैं. मिस्टर लैम नो. डैडी आरंट यू इंटरेस्टेड. कहते हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. लैम कहते हैं नो और डैडी कहता है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है. मिस्टर लैम यू आर अ बॉय हु कम इन टू द गार्डन. प्लेंटी डू. आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी and anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Now Mr. Lamb is saying कि मेरे गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं, तुम भी आए, तुम एक लड़के हो, तुम भी आए, लोग आते हैं और ईश्वर की बनाई हर चीज़ मुझे पसंद है, चाहे जैसी भी हो मुझे पसंद है. अब वो कहते हैं डैडी से कि देखो दूर देखो, जो दीवार है उसके पास देखो कि क्या है, क्या दिख रहा है तुमको दीवार के पास. डैडी बोलता है रबिश. मिस्टर लैम रबिश. लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी. फिर वो कहते हैं लुक बॉय लुक, व्हाट यू सी. रबिश मत बोलो, देखो क्या है. डैडी बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स. वो फिर बोलता है घास है, स्टफ है और वीड्स हैं. वीड्स मतलब जंगली पेड़. मिस्टर लैम सम कॉल्स देम वीड्स. कुछ लोग वीड्स बुलाते हैं. अब जंगली पेड़ में सिर्फ जंगली पेड़ ही नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे फलदार पेड़ भी होते हैं, मेडिसिनल पेड़ भी होते हैं, कुछ खाने वाले फ्रूटफुल पेड़ भी होते हैं. इन इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन. अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे वीड गार्डन कह सकते हैं. दैट there's fruit and there's a flowers. उसमें fruits भी हैं और flowers भी हैं. and trees and herbs. trees भी हैं और herbs भी हैं. herbs में medicinal trees are also there. all sorts, हर तरीके के. but over there weeds. but इनको weeds कहा जाता है. I grow weeds there. मैं वहाँ पे weeds उगाता हूँ. why is one green growing plant called a weed and another flower. वही ग्रोइंग प्लांट, एक तरफ अगर रोज़ का पेड़ है वो उग रहा है, या नीम का पेड़ या आम का पेड़ है वो उग रहा है, और वहीं पे एक बैनियन ट्री उगाया गया. बैनियन ट्री पे कोई वो नहीं है लेकिन वो भी उग रहा है, दोनों ग्रीन है. तो एक को वीड कहा जा रहा है, एक को फ्लावरिंग प्लांट कहा जा रहा है. ऐसा क्यों है? Where is the difference? It's all life. सभी में जान है और जिसमें जान है वो ब्यूटीफुल है. ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी. मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं. डैडी वी आर नॉट द सेम. डैडी बिल्कुल नहीं मानता, कहता है नहीं हम लोग एक जैसे नहीं हैं. मिस्टर लैम आई एम ओल्ड, यू आर यंग. यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ थिन लेग. नॉट इम्पॉर्टेंट. You are standing there, I am sitting here. Where is the difference? Now Mr. Lamb कहते हैं कि
आई एम ओल्ड, मैं बुढ़ा हूँ, तुम जवान हो। तुम्हारे पास तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरा पैर टिन का है, टिन का बना हुआ एक पैर। और तुम खड़े हो और मैं बैठा हुआ हूँ, कहाँ है डिफरेंस? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ। डैडी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? अब डैडी को इंटरेस्ट आता है तो वो पूछता है कि आपका एक पैर टिन का क्यों है? रियली वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक। वो मिस्टर लैम कहते हैं कि बहुत साल पहले मेरा पैर जो है उड़ गया था। उड़ जाना मतलब किसी एक्सप्लोसिव चीज़ में, धमाके में उड़ गया। लेमी लैम, some kid says, haven't you heard them? You will. Lemmy lamb. It fits, doesn't trouble me. Now Mr. Lamb फिर कहते हैं कि रियली वो ये हो गया था और मुझे बच्चे जो हैं इस नाम से बुलाते हैं, लेमी लैम। और तो क्या तुमने नहीं सुना? अगर नहीं सुना है तो सुन लोगे। और ये मुझे पे फिट भी बैठता है और मुझे बुरा भी नहीं लगता है। डैडी, but you can put on trouser and cover it up and no one sees. They don't have to notice and stare. तो वो डैडी रीज़न देता है कि आपका पैर है, पैर आप ट्राउज़र पहन के ढक लोगे, वो दिखाई नहीं देता है, वो नोटिस नहीं, लोग उसे नोटिस नहीं करते हैं और आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि मुझे होती है, जो कि सभी के नज़रों में मेरा चेहरा पड़ जाता है। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और देखते देखते थक जाते हैं, कितना बोलेंगे लोग। इन दैट एंड, और इसी तरीके से ख़त्म हो जाता है, बोलते बोलते थक जाते हैं। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। डैडी, लाइक माई फेस। डैडी बहुत ही नेगेटिव अंदर से उसके विचारधारा आ रही है, तो वो कहता है मेरे चेहरे जैसे। मिस्टर लैम, लाइक crab apple and the weeds and a spider climb up in the silken ladder or my tall sunflowers। वो पॉजिटिविटी जनरेट करते हुए कहते हैं नहीं, क्रैब एप्पल्स देख सकते हैं, वीड्स देख सकते हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग टू द वेब देख सकते हैं, अपने वेब पे चढ़ रहा है, और सनफ्लावर्स, मेरे टॉल लंबे लंबे सनफ्लावर्स, सूरजमुखी के फूल को देख सकते हैं। दीज आर थिंग्स। डैडी कहते हैं थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये वर्ड वो बोलते हैं। डैडी, व्हाट्स दैट पर्पस टू मीन? इसका क्या मतलब है? यू टेल। मिस्टर लैम कहते हैं तुम ही बताओ। डैडी, यू नीड नॉट थिंक दैट आई हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, इट्स वॉट यू आर इनसाइड। Handsome is as handsome, and does beauty love the monstrous beast for himself, and when she kissed him he changed into handsome prince. Only he would have stayed monstrous beast. I won't change. Now डैडी इज सेइंग कि आप मुझे मत समझाओ कि क्या आप बोले हो, मुझे पता है, ये कहानी मुझे भी सुनाई गई है, मैंने भी ये कहानी सुन रखी है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, मतलब हैंडसम वही है जो हैंडसम डीड करता है, जो अच्छा काम करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टेरियस बीस्ट, वो मॉन्स्टेरियस बीस्ट को भी पसंद करती है क्योंकि वो अच्छे काम करता है। और फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड, और जब वो उसे किस करती है तो वो चेंज हो जाता है हैंडसम प्रिंस में। ओनली ही वुड, वही चेंज हो सकता है, मैं नहीं, क्योंकि
मैं बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं होगा। अगर मुझे कोई ब्यूटी किस भी करेगी तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इनटू प्रिंस। मेरा ये चेहरा चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इन दैट वे नॉट यू वॉन्ट, नॉट यू वॉन्ट, कहते हैं क्या तुम नहीं चाहते हो। डेरी, एंड नो वन विल किस मी, कहता है मुझे कोई किस नहीं करेगा, एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, एक्सेप्ट माई मदर, एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। वाई शुड आई लाइक दैट? I don't care if nobody ever kisses me. Now Derry is very upset. He says कि मुझे कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी माँ किस करती है, and he is irritating now. So वो कहता है कि मेरी माँ किस करती है, वो भी मेरे जले वाले चेहरे की तरफ नहीं करती है, जिधर अच्छा चेहरा है उधर किस करती है, क्योंकि उसे करना है, उसे जताना है कि मैं उसका बेटा हूँ, तो जताने के लिए मुझे किस करती है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे क्यों पसंद आए, वो मेरे जले चेहरे की तरफ क्यों नहीं किस करती है। एंड आई डोंट केयर, और मुझे चाहिए भी नहीं, मैं किसी से किस नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट दैट एनीबडी शुड किस मी। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर if you never kiss them? क्या मिस्टर लैम कहते हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर, मीन तुम ना किस करो तो। व्हाट? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। हु वुड लेट मी? नॉट वन। कहते मुझ जैसे इंसान को कौन प्यार करेगा? कोई भी नहीं, कोई भी मुझे प्यार नहीं करेगा। लेम, हु कैन टेल, कौन बता सकता है इसके बारे में। डेरी, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी चेंज नहीं हो सकता। डेरी कहता है मैं कभी बदल नहीं सकता। व्हेन आई एम सो एज ओल्ड एज यू, मैं अगर आप जितना बूढ़ा भी हो जाऊँ तब भी मैं चेंज नहीं होऊंगा, मेरा लुक ऐसे ही रहेगा। आई विल लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, और आधा ही चेहरा मेरा अच्छा और आधा चेहरा जला हुआ ही रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं हो सकता। मिस्टर लैम, सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, मतलब तुम वैसे ही रहोगे लेकिन दुनिया वैसी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक एट, कहते हैं वर्ल्ड का एक पूरा चेहरा है। यहाँ पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मिस्टर लैम जो है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव आइडियाज़ जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं डेरी को। डेरी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? वो कहता है आपको क्या लगता है ये वर्ल्ड आपकी दुनिया है, ये ओल्ड गार्डन आपकी दुनिया है। When I am here, not the only one, but the world, कहते हैं कि जब मैं यहाँ होता हूँ, not only one, एक नहीं, बट ये मेरे लिए पूरी दुनिया है। इसमें चिड़िया है, जीवन है, सॉन्ग है, सब चीज़ें, सारी चीज़ें हैं, तो ये मेरे लिए दुनिया, एज मच एज एनीवेयर, कहीं भी जाऊँ तो उससे अच्छा ये मेरी छोटी सी दुनिया है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपका पैर आप दुखता है? टिन डजेंट हर्ट बॉय, कहते हैं टिन कभी चोट नहीं पहुंचाता लड़के, मिस्टर लैम कहते हैं। डेरी, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट? मिस्टर लैम, सर्टेनली, वो पूछता है कि जब ये बाहर निकालते हैं तब? तो कहते हैं हाँ तब दर्द होता है। डेरी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, जहाँ पे टिन चमड़े से या मांस से लगती है वहाँ पे। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभार। इन द वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई, वेट वेदर में ऐसा होता है। डेरी, ओह दैट समथिंग एल्स दैट ऑल से,
look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. फिर डेरी कहता है सारे लोग यही कहते हैं कि दूसरों को देखो तो अपना दर्द कम हो जाता है, दूसरों को देखने से अपना दर्द कम हो जाता है। अपने अगल बगल देखो तो तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो तुमसे ज़्यादा दर्द में हैं और वो ब्रेव हैं, मतलब अपनी ब्रेवरी से उस दर्द को लड़ रहे हैं, झेल रहे हैं, मुसीबतें सह रहे हैं। सो अपने आप पॉजिटिविटी जनरेट होती है। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मिस्टर लैम ने कहा। डेरी, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. वो कहता है कि सोचो कि तुम उन वर्स पीपल्स में हो कि ब्लाइंड पैदा हुए हैं या बहरे पैदा हुए हैं या व्हील चेयर में ही स्टक हैं या डाफ्ट हैं, दिमाग उनका ये है, मतलब हेड इंजरी ये हुई है और पागल से हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचो। मिस्टर लैम, एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। कहते हैं ये सब सही है और ये तुम अच्छे से जानते हो। आई वोंट मेक माई फेस चेंज, मैं अपना फेस चेंज कभी नहीं कर पाऊँगा। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विथ अनदर वुमन एंड शी लुक्ड एट मी, शी सेड, whispered only, I heard her, she said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. Means डैडी बताता है कि एक दिन मैं ट्रैवल कर रहा था बस में और बस में एक औरत आई और उसने मेरी तरफ स्टेयर किया, स्टेयर करके अपने बगल वाले से कहती है कि ये देखो ये कैसी चीज़ है, बहुत ही हॉरिबल सी दिखने वाली चीज़ है, जिसको खाली एक मदर ही लव कर सकती है, मदर ही देख सकती है, मदर ही बेयर कर सकती है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। मिस्टर लैम कहते हैं कि जो भी तुम सुनते हो उस पर विश्वास कर लेते हो। इट वॉज क्रूअल, बहुत बुरा था। डैडी कहता है वो बहुत बुरा था, उन्होंने इस तरीके से कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। हो सकता है उनका कहने का मतलब ये ना हो, कुछ और हो, वो आपस में बात कर रही हो किसी और बारे में। डैडी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डैडी डेफिनेटली कहता है, एकदम पूर्ण विश्वास से कहता है, नहीं नहीं मेरे लिए ही कह रही थी, मैंने सुना था, मैंने खुद सुना था। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? मिस्टर लैम कहते हैं खाली यही चीज़ सुना है तुमने अपनी लाइफ में? डैडी, ओह नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग। डैडी कहता है नहीं, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं मैंने। सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये बेटर ऑप्शन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि तुम अपने कान शट कर लो, बंद कर लो, सुनना ही बंद कर दो, किसी को सुनो ही मत। डैडी, यू आर पिक्यूलियर, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर पिक्यूलियर, तुम अजीब हो, बहुत ही अजीब हो, तुम अजीब अजीब क्वेश्चन करते हो, अजीब अजीब चीज़ें करते हो और मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे दूसरों की कंपनी पसंद है और मेरे क्वेश्चंस का जवाब देना ज़रूरी नहीं है ना, और मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, दरवाजे खुले हुए हैं, जो चाहे वो जा सकता है। डैडी, येस बट
अब डैडी पहले जाना चाहता था, लेकिन अब डैडी जो है उनसे बात करना चाहता है। वो कहता है यस मैं जाना तो चाहता हूँ, बट वो कुछ कह नहीं जा रहा था। तब तक मिस्टर लैम फिर बोलते हैं, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दीज ट्रीज ओवर देयर, सो हियर bees and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing. I hear them singing my bees. So मिस्टर लैम उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि पेड़ों के पीछे बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता है, और लोग कहते हैं बीज बज। बज मधुमक्खी के साउंड को कहते हैं, तो लोग कहते हैं बीज बज, लेकिन मैं कहता हूँ बीज हम। लंबे टाइम तक जब अगर उनके बजिंग साउंड को सुना जाए तो वो हम करने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैडी, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डैडी बताता है फिर कि मुझे अच्छा लगा, मुझे यहाँ आना अच्छा लगा। जब मैंने दीवार से इस पार देखा तो मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगा। मिस्टर लैम, इफ़ यू वुड सी मी यू वुड नॉट हैव कम इन। कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते। डैडी, नो। मिस्टर लैम, नो। डैडी कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं नो। डैडी, आई वुड हैव, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। अगर मैंने आपको देख लिया होता और तब मैं आता तो वो ट्रेसपासिंग कहलाता। मिस्टर लैम, दैट्स नॉट वाई। ऐसा नहीं है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। फिर डैडी बताता है कि मुझे लोगों के पास रहना या जाना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, और जब वो मुझे घूरते हैं तब तो बिल्कुल नहीं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, और वो मुझसे डरे हुए से, सहमे हुए से लगते हैं तो बिल्कुल भी मुझे उनके पास रहना पसंद नहीं है। मिस्टर लैम, यू could lock yourself up in a room and never leave it. There was a man who did that. मिस्टर लैम कहते हैं तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर लो और फिर कभी उसमें से निकल के मत आओ, और ऐसा एक इंसान ने किया था। He was afraid, वो डरा हुआ था। You see, of everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off. So he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. नाउ मिस्टर लैम ने कहा कि एक आदमी था जो कि डरा हुआ था, हर समय डरता रहता था, और डर के मारे उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसकी सोच थी कि कहीं मैं बस के द्वारा ना कुचला जाऊं और कोई बीमार आदमी मेरे ऊपर छींक ना दे, उसके जर्म्स मेरे ऊपर आ जाएं, या डोंकी मुझे लात मार दे और मैं मर जाऊं, या लाइटनिंग मेरे ऊपर आके गिर जाए और मैं मर जाऊं, और या कोई सुंदर सी लड़की जो है मुझसे प्यार करे और वो मुझे फिर छोड़ दे, या मैं बनाना स्किन पे, मतलब केले के छिलके पे पैर रख के फिसल जाऊं और लोग मेरे ऊपर हंसें। इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया और वो रूम के अंदर रहने लगा। डैडी, फॉरएवर? डैडी ने मैं सब उससे पूछा, क्यूरियोसिटी से पूछा, क्या हमेशा के लिए? मिस्टर लैम, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। डैडी, देन व्हाट? फिर क्या हुआ? अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। मिस्टर लैम ने बताया कि एक पिक्चर दीवार से उसके सर पे गिरी और सर पे गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। डैडी लाफ्ड अ लॉट। डैडी को बहुत हंसा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि मौत कहीं भी आ सकती है
और जीवन जीने का नाम है, मरने का नहीं, डरने का भी नहीं। मिस्टर लैम, यू सी, देखो। मिस्टर लैम ने कहा देखो। डैडी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। फिर से डैडी कहता है कि आप अजीब बातें करते हैं। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम। पिक्यूलियर वो कहते हैं कुछ लोगों से, पिक्यूलियर टू सम। डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे। डैडी पूछता है आप दिन भर क्या करते हैं। देखिए अब यहाँ डैडी का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मिस्टर लैम, sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. मिस्टर लैम बताते हैं कि मैं धूप में बैठता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। जिस घर को तुम खाली कह रहे हो वो खाली नहीं है। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरा घर जो है वो बुक्स से भरा हुआ है, बुक्स और दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है। डैडी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडो। डैडी कहता है कि खिड़कियों पे कोई पर्दे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कर्टन्स, और कर्टन्स क्या करते हैं, लाइट को और डार्कनेस को ढक देते हैं। मुझे ये ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है जो बाहर की और अंदर की चीज़ें देखने ना दें। मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों ही पसंद है। डैडी कहता है येस आई लाइक दैट, मैं भी इसे पसंद करता हूँ। व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। डैडी अब खुल रहा है धीरे धीरे। डैडी कहता है मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है और छत पे गिरती है तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू। मिस्टर लैम इस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से खो नहीं गए हो, तुमने अपने आप को पूरी तरीके से नहीं खोया है, तुम अभी भी हो अपने में। नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, मीन्स पूरी तरीके से, जैसा अभी हमने आपको बताया कि पूरी तरीके से नहीं खोए हो, अभी भी हो तुम। तो यू लिसन, तुम सुनते हो। डैडी, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। लोग मेरे पीछे बात करते हैं। वॉट विल ही एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, however will he get on in this world looking like that with that all on his face? That's what they say. मेरे पीछे सब बात करते हैं कि ये क्या करेगा ज़िंदगी में, हम जब नहीं होंगे तो ये क्या करेगा दुनिया में, कैसे एडजस्ट करेगा, इसका चेहरा ऐसा है, कैसे एडजस्ट कर पाएगा। लोग मेरे पीछे बात करते हैं। मिस्टर लैम, लॉर्ड boy, you have got 2 arms, 2 legs, and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. Mr. लैम अगेन टॉक्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। वो कहते हैं तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, नाक है, टंग है, ब्रेन है। अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम चाह ही जाओ तो दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। एक बार तुमने अगर चाह लिया, ठान लिया, तो तुम इन लोगों से जो तुम्हारे बारे में तुम्हारे पीछे बात करते हो उनसे भी बेटर निकल सकते हो। हाउ? डैडी आस्क्ड हाउ? सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे ही। डू यू हैव एनी फ्रेंड? कहते हैं क्या, तो डैडी पूछता है कि आपके कोई फ्रेंड हैं? वो मिस्टर लैम कहते हैं 100, मेरे पास 100 फ्रेंड्स हैं। डैडी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन द हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। कहते हैं लेकिन आपको तो मैंने अकेले ही रहते देखा है, ये बहुत बड़ा हाउस है और इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर,
फ्रेंड चारों तरफ हैं। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबडी नोज मी, मुझे लोग जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट मेरा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं और बैठते हैं। इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर्स में तो आग के सामने भी बैठते हैं। किड्स कम्स फॉर द एप्पल एंड पियर्स, किड्स आते हैं एप्पल और पियर्स के लिए, नाशपाती के लिए। एंड फॉर द टॉफ़ी, आई मेक टॉफ़ी ऑफ विथ हनी, मैं टॉफ़ी बनाता हूँ, हनी को इकट्ठा करके टॉफ़ी बनाता हूँ। उसको लेने के लिए बच्चे आते हैं। एनीबडी कम्स, कोई भी आ जाता है। सो हैव यू, और ऐसे ही तुम्हारे पास भी लोग आएंगे। डैडी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, डैडी कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। आई एम नॉट योर फ्रेंड, सर्टेनली यू आर, मिस्टर लैम कहते हैं नहीं, तुम हो मेरे फ्रेंड। सो फार आई एम कंसर्न, क्योंकि मैं तुमसे कंसर्न हूँ। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने मुझे बाध्य कर दिया सोचने के लिए जो कि तुम नहीं हो। डैडी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे जानते नहीं हो, डैडी ने कहा। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़, तुम तो यहाँ तक नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाइज, ये क्यों ज़रूरी है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन and put them in a file box before you can be a friend, कहते क्या मुझे तुम्हारे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे और किसी फाइल या बॉक्स में रखना पड़ेगा दोस्त बनने से पहले। आई सपोज नो, फिर वो डैडी कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर लैम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज एंड नॉट इफ़ यू डोंट, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो अगर तुम चाहो, और नहीं तो नहीं बताओ, कोई बात नहीं। फिर डैडी कहता है, डैडी ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट, डेरेक जो है, डेरेक वर्ड नेम वो हेट करता है। डैडी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट, कहते हैं अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरे फ्रेंड बनो, मैं ऐसा सोचता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली। डैडी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहाँ फिर कभी ना आऊँ, ऐसा हो सकता है। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई couldn't स्टिल बी अ फ्रेंड, कहते हैं मैं फिर कभी ना आऊँ, कभी मैं आपको ना दिखूँ और फिर हम दोस्त भी ना रहें। वाई नॉट, मिस्टर लैम कहते हैं वाई नॉट, ऐसा हो सकता है। डैडी, हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट एवर स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। डैडी कहता है राह चलते हम लोग, सड़क पे चलते बहुत लोगों से हम बात कर लेते हैं और बात करने के बाद वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते चले जाते हैं और कभी नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं हुआ कि वो हमारे दोस्त हैं। मिस्टर लैम, डजंट मीन दे आर एनिमीज इधर, डज इट, तो दोस्त नहीं है तो एनिमी भी नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा अगर वो हमारे दोस्त नहीं हैं तो हमारे दुश्मन भी नहीं है। डैडी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल, हाँ वो ना दोस्त हैं ना दुश्मन है, वो एक इंसान है। डैडी ने कहा हाँ दैट्स ऑल। मिस्टर लैम, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, कहते हैं लोग सिर्फ नथिंग नहीं है, कुछ बाउंडिंग है, एक इंसान से दूसरे इंसान की कुछ ना कुछ तो बाउंडिंग होती है। डैडी, देयर आर सम पीपल आई हेट, डैडी कहता है मुझे कुछ लोगों से नफरत है। मिस्टर लैम, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर नफ़रत है ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएगी एसिड की बोतल से भी ज़्यादा, क्योंकि ये तुम्हें अंदर ही अंदर खा जा रही है।
एसिड ने तुम्हारा चेहरा बाहर से जलाया है, लेकिन अंदर से तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन जो नफ़रत है वो तुम्हें अंदर से खा जाएगी और ये बहुत नुकसान करेगी। डैडी ओनली। फिर वो कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन मिस्टर लैम ने उसे बीच में ही रोका, बीच में बोल दिया। क्या बोल दिया, आइए देखते हैं। लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। मिस्टर लैम ने कहा कि जो बॉम्ब विस्फोट हुआ था उसमें मेरा पैर ही गया, उसमें और भी कुछ जा सकता था, मैं मर भी सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारा एंगर तुम्हें अंदर से खा जाएगा। डैडी, आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड he would have been better off stopping in there in the hospital. He would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with the other blind people and idiot boys with idiot. जब मैं हॉस्पिटल से, एक ऐसा इंसान है जो मैं हॉस्पिटल से आया तो उन्होंने ये बात कही कि ये अच्छा होता कि ये हॉस्पिटल में ही रह जाता, क्योंकि ब्लाइंड लोग ब्लाइंड लोगों के साथ रहें और इडियट पीपल इडियट के साथ रहें, मतलब पागल पागल के साथ और ब्लाइंड ब्लाइंड के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर। और मिस्टर लैम उसमें ऐड करते हैं जो लंगड़े हैं वो एक साथ। दैट्स राइट, हाँ यही बात है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, कैसा संसार होगा ऐसा अगर हुआ तो। एट लीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरेंट लाइक देम। वहाँ डैडी बोलता है वहाँ पे कोई भी नहीं होगा आपको स्टेयर करने घूरने वाला, क्योंकि वहाँ पे सब एक दूसरे के जैसे ही हैं। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल with burned faces just by what you look like? Everything different, everything's the same but everything is different itself. मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम उन लोगों जैसे ही हो जिनका फेस बर्न हो गया है, एक का बर्न हुआ वैसे ही तुम भी हो, दूसरे का बर्न हुआ वैसे ही तुम भी हो। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और यही सच्चाई है, यही फैक्ट है। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ऐसी बातें तुम कैसे कर लेते हो। मिस्टर लैम, वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग। मिस्टर लैम जवाब देते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ, तब मैं जवाब देता हूँ। डैडी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विथ नो कर्टन्स। वो अब डैडी में पॉजिटिवनेस आने लगी। वो कहता है कि मुझे ऐसा घर पसंद है, ऐसा गार्डन पसंद है और ऐसा घर जिसमें पर्दे न लगे हों, ऐसा मुझे भी पसंद है। द गेट ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम कहते हैं गेट्स आर ऑलवेज ओपन डैडी, बट दिस इजंट माइन। डैडी कहता है ये मेरा नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबडीज़। मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहो तो सब तुम्हारा हो सकता है, मेरा जो भी है वो सबका है। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन, मैं फिर आऊँगा। इवन इफ़ यू वर आउट, अगर आप बाहर हैं तब भी आई कुड कम हियर, मैं आ सकता हूँ। सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, ज़रूर, तुम जब आओगे मैं भले ही ना हूँ लेकिन यहाँ और लोग होंगे। ओह। मिस्टर लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड, और ये तुम्हें रोकेगा भी नहीं और तुम्हें माइंड भी नहीं करना चाहिए। डैडी, इट वुड स्टॉप देम। डैडी फिर कहता है कि मुझे नहीं रोकेगा, मुझे नहीं, लेकिन वो उन लोगों को रोक देगा। दे वुड माइंड मी, मुझे देखकर उन्हें डर लगेगा। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब मेरा फेस वो देखेंगे तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे।
तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा। वो हो सकता है भागें, हो सकता है ना भागें, लेकिन तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा। डैडी, नो यू वुड, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it। कहते हैं नहीं, आपको मेरी वजह से परेशानी हो जाएगी और आपके सारे दोस्त भाग जाएंगे जब वो मुझे देखेंगे। मिस्टर लैम, आई हैव टू मूव। अब मिस्टर लैम उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं मुझे जाना है। डैडी, नो, अब डैडी का जाने का मन नहीं है। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड शाउट लेमे लैम। मुझे बच्चे लेमे लैम के नाम से बुलाते हैं, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, और फिर भी वो गार्डन में आते हैं। इनटू माई हाउस, इट्स अ गेम, ये गेम की तरह है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे बी, क्यों वो डरें। वो आते हैं और वो डरते भी नहीं हैं, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, मैं उनसे डरा हुआ नहीं हूँ, वो मुझसे डरे हुए नहीं हूँ। दैट्स वाई नॉट। डैडी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? सर्टेनली। डैडी पूछता है क्या युद्ध में आपका पैर ये हो गया, ख़राब हो गया, तुम उड़ गया? तो वो कहते हैं हाँ। डैडी, how will you climb on a ladder and get the crab apples down then? अब आप कैसे लेडर पे चढ़ेंगे और क्रैब एप्पल्स कैसे तोड़ेंगे? Oh, there's a lot of things I have learned to do and plenty of time for it. Years I take it steady. तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे बहुत टाइम लिया है, मैंने धीरे धीरे सीखा है ये सारी चीज़ें करना, मैं धीरे धीरे सारे काम कर लेता हूँ, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, धीरे धीरे, मैं कोई चीज़ हड़बड़ी में नहीं करता, मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कर लेता हूँ। इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। अब डैडी कहता है कि अगर आप बाई चांस सीढ़ी पे चढ़ते हो और गिर जाते हो तो आपके गर्दन में चोट लगेगी और आप घास पे गिर जाओगे और मर भी सकते हो। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अकेले होने पे, तो आई कुड, मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करा सकता हूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम करा सकते हो। मिस्टर लैम कहते हैं Daddy, but my mother will want to know where I am. It's 3 miles home across the field. I am 14, but they still want to know where I am. As I have told you earlier, he is 14 years old, but mother and father are always worried about their children, so his house is far away. 3 miles अवे, 3 माइल्स की दूरी पे है, 3 कोस की दूरी पे है। तो वो कहता है मेरी माँ को चिंता हो रही होगी तो मुझे माँ को बताना है। मिस्टर लैम, पीपल वरी, लोगों को चिंता होती है। डैडी, पीपल फस मतलब बातें करते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम। डैडी, इट्स 3 माइल्स, 3 माइल्स दूर है। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। कहते हैं आज की शाम बहुत सुंदर है और तुम्हारे पास पैर हैं। वो बताना चाहते हैं मेरे पास पैर नहीं है, मेरा एक पैर टिन का है। डैडी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अगर मैं एक बार घर चला गया वो मुझे आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तुम एक बार घर पहुंच गए, तुम खुद ही नहीं आओगे यहाँ पे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। डैडी कहता है तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो, ओनली यू नो व्हाट, तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। डैडी, इफ़ आई चूज़। डैडी कहता है अगर मैं चूज़ करूँ। मिस्टर लैम, इफ़ यू चूज़, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना है वो तुम्हें ही करना है। डैडी, दे टेल मी, वो लोग मुझे बताते हैं।
डू यू हैव टू अग्री, क्या तुम्हें उनकी बात माननी है? डैडी फिर कहता है आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट समथिंग no one else has got or ever will have, something just mine, like this garden. I don't know what is वो कहता है मुझे ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए जैसे आपका गार्डन है, ऐसी नेचुरल चीज़ें मुझे पसंद हैं। लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं। मिस्टर लैम, यू कुड फाइंड आउट, फिर तुम ढूंढ सकते हो। डैडी, हाउ? मिस्टर लैम, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। Waiting, watching and listening, sitting here and going there. I will have to see to the bees. और waiting, उन्होंने वेट किया, वॉच किया, लिसन किया, सिटिंग हियर एंड गोइंग देयर। फिर वो जाते हैं एंड फिर कहते हैं कि मुझे अपनी बीज को देखना है। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू? आस्क यू थिंग्स, जो लोग यहाँ आते हैं वो आपसे बात करते हैं, वो आपसे चीज़ें पूछते हैं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। कुछ आते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। डेरी, आई डोंट बिलीव इन देम, I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would know if you were alive or dead and nobody cares. डैडी कहता है मुझे नहीं लगता यहाँ कोई आता होगा, कोई आपसे बात करता होगा, आप झूठ बोलते हो और एक मिजरेबल लाइफ आप जी रहे हो, कोई आपके बारे में केयर नहीं करता। मिस्टर लैम, यू थिंक वॉट यू प्लीज़, जो भी तुम्हें सोचना तुम सोचो। डैडी, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ द नेम्स, मुझे कुछ नाम बताइए अपने फ्रेंड्स के। मिस्टर लैम ऐसे ही हवा में बोल देते हैं, वॉट आर नेम्स, नाम में क्या रखा है? टॉम, डिक, हैरी, कुछ भी बुला लो, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं। आई एम ऑफ डाउन द बीज, मैं अपने बीज मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डैडी, आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी, मीन्स मुझे लगता है आप पागल हो गए हो। मिस्टर लैम, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, ये एक अच्छा बहाना है। डैडी, व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस, आप सेंस वाली बातें नहीं करते हो। मिस्टर लैम, गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, फिर वापस ना आने का एक अच्छा बहाना तुमने ढूंढ लिया। एंड यू हैव गॉट बर्न फेस एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज़, बस यही एक तुम्हारे पास बहाना है, दूसरे लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। डैडी, यू आर लाइक द अदर्स, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am a devil, don't you? He shouts. डैडी जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि आप भी औरों की तरह हो और आप मेरे चेहरे से डरते हो, आपको मेरा चेहरा डरावना लगता है, मैं राक्षस की तरह हूँ। और मिस्टर लैम वहाँ कोई रिप्लाई नहीं देते और वो बीज की तरफ चले जाते हैं। डैडी क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पॉज, डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, वो चिल्लाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा। यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। वो कहता है मैं ज़रूर आऊँगा, मेरे पास पैर है, मेरे पास टिन लेग नहीं है, मैं ज़रूर आऊँगा वापस। डैडी रन्स ऑफ साइलेंस द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, फिर से आवाज़ आती है गार्डन की। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, बात करते हुए हैं अपने आप से, देयर्स माई डियर, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, I will come back, they never do, though not them, never do come back। वो अपने आप से बात करते हैं कि कोई भी वापस नहीं आता है। सीन 2, मदर जो है डैडी से बात करती हैं, डैडीज़ हाउस।
You think I don't know about him? You think I haven't heard things? मदर कहती है कि अब तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ उनको, मैं अच्छे से जानती हूँ, सारी बातें मैं जानती हूँ। डैडी, यू शुडेंट बिलीव ऑल यू हियर। जो डैडी बोलता है जो भी तुमने सुना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीइंग टोल्ड, वार्न्ड, वी हैव नॉट लिव हियर 3 months। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हम लोगों को 3 ही महीने हुए हैं। बट आई नो वॉट देयर इज़ टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। अब तुम वहाँ वापस नहीं जाओगे, मुझे पता है अच्छे से यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डैडी, वॉट आर यू अफ्रेड ऑफ? वॉट डू यू थिंक ही इज़? एन ओल्ड मैन with a tin leg and lives in a huge house without curtain and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things, listen to and look। डैडी कहता है कि वो एक बूढ़ा आदमी है, उसके टिन का लेग है, एक बड़ा घर है, गार्डन है, और मैं उस गार्डन में जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू वॉट? क्या क्या सुनना चाहते हो? डैडी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, बीज का गाना और उनके बातें करना। किसके बातें करना? मिस्टर लैम का। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? वो तुमसे क्या बातें करें? थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैव एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। ऐसी बातें जो आज तक मुझसे किसी ने नहीं की, जो मैं सुनना चाहता था, जो मैं सोचना चाहता था, ऐसी बातें वो करते हैं। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग। यहीं पे रह के अपना सोचो। यू आर बेस्ट ऑफ हियर। यहीं पे ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। डैडी, आई हेट हियर। मुझे यहाँ नफ़रत है। मदर कहती है, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। मदर भी यहाँ पे ऐसा दिखाती है, मदर को ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मदर कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसकी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बॉर्न टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम आई डोंट ब्लेम यू। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। डैडी, इट्स गॉट नथिंग टू डू with my face and what I am looking like. I don't care about that, and it isn't important. It's what I think and feel and what I want to see and find out. And here, and I am going back there only to help him with the crab apples, only to look at the things and listen, but I am going। वो कहता है मुझे जाना ही है, मैं उनकी मदद करूँगा क्रैब एप्पल्स तोड़ने में, और मुझे उन्हें सुनना है। मदर, यू विल स्टॉप हियर। तुम नहीं जाओगे, तुमको यहीं रुकना है। डैडी, oh no, because if I don't go back there, I will never go anywhere in this world again। डैडी अपने आप मतलब कहता है कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो मैं कभी भी कहीं नहीं जा पाऊँगा, मुझे जाना ही होगा। द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा बंद होता है। डैडी रन्स, पेंटिंग हाफता हुआ, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट। वो दौड़ता है, हाफते हुए दौड़ता है, ये बोलता है कि आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मुझे संसार चाहिए। आई वॉन्ट इट। द साउंड ऑफ पेंटिंग फेडेड। वो जो हाफने की आवाज़ है धीरे धीरे कम होने लगती है, और सीन 3 स्टार्ट होता है। सीन 3 लैम्स गार्डन में है। मिस्टर लैम स्टेडली, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। वो एप्पल तोड़ रहे हैं धीरे धीरे। एंड अगेन, दैट्स इट, एंड अगेन। वो बार बार ऐसे कह के एप्पल तोड़ रहे हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विथ इट थंब, द ब्रांच स्विसेस बैक, creaks,
Then silence. Daddy opens the garden gate, still panting. एक क्रीक की आवाज़ आती है और क्लैश की धम से आवाज़, मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आती है. द लेडर फॉल्स. सीढ़ी गिर जाती है. मिस्टर लैम गिरते हैं और धड़ाम से आवाज़ आती है और जो टहनियाँ होती हैं फिर अपनी जगह पे पहुंच जाती हैं. फिर क्रीक की आवाज़ आती है और चारों तरफ शांति हो जाती है. डेरी उसी समय दरवाज़ा गार्डन का गेट खोलता है और हाँफते हुए वहाँ पहुँचता है. डेरी, यू सी आई केम बैक. You said I wouldn't, and they said, but I came. उन्होंने मुझसे कहा देखो मैं आ गया हूँ. उन्होंने मुझसे कहा लेकिन मैं तब भी आ गया हूँ. तुमने कहा था मैं नहीं आऊँगा लेकिन मैं आ गया हूँ. But I came back. I wanted. मैं चाहता था और मैं आ गया हूँ. He stopped. Dead silence. वो एकदम से बहुत चक्का रह जाता है, शांत हो जाता है, एकदम ये हो जाता है. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव. मिस्टर लैम वो चिल्लाता है, वो बोलता है, आवाज़ लगाता है, मिस्टर लैम यू हैव. ही रन्स थ्रू द ग्रास. स्टॉप. नील डाउन हो जाता है, घुटनों पे बैठ जाता है. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट. यू फेल. आई एम हियर. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट. वो मिस्टर लैम के पास घुटनों पे बैठ के बोलता रहता है कि मिस्टर लैम सब सही है, सब सही है, मैं यहाँ आ चुका हूँ. आई एम हियर. सब सही है. आई केम बैक. लेमी लैम. आई डिड केम बैक. वो उनको उनके निक नेम से बुलाता है जिससे बच्चे बुलाते हैं, लेमी लैम. और वो कहता है मैं आ गया हूँ. डेरी बिगेन्स टू वीप. और वो समझ जाता है कि अब मिस्टर लैम नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं. गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है और वो रोने लगता है. तो ये चैप्टर था. I hope you have understood. See you soon in the next video. Thank you.